इलोरास का नाम रखने से पहले इसका नाम मिल्क मेड होता था। 300 आदमी का मतलब इलोरास अपने लिए नहीं कमा रही है। मुझे याद है कि लोग 10-10-15 ऐसे लाइन जैसे राशन की दुकान पे भी नहीं लगती होगी। उन बच्चों के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। मर्सिडीज वाला अभी आ रहा होगा, उसके मुंह में ये रहेगा कि मैंने स्पंज आपका वो चूरा खाया था, बड़ा मजा आया। वो चूरा अभी भी मिलता है। Everyone has a story to tell, and we at Radio Gham Chaya are going to share such stories with you. Today in the studio, we have Surinder Gulati, who is the owner of one of the oldest bakeries of Dehradun and has been a part of Dehradun history since 72 years. Welcome, Surinder ji. थैंक यू। मेरा जो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपकी बेकरी के बारे में है, उसकी हिस्ट्री के बारे में है, क्योंकि हम लोग सब देहरादून वासी बचपन से आपकी बेकरी के बारे में जानते हैं। हम लोग यहीं पले बड़े हैं, सबको पता है कि अच्छा इलोरास बेकरी, जनरेशन से लोग उसका पेस्ट्री, रस्क, ये सब चीज़ें खाते आ रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ के गए हैं उनकी भी कुछ फेवरेट्स हैं जिसके लिए वो वापस आते रहते हैं देहरादून। पर जो बाहर के लोग हैं, जो हमारी ऑडियंस है डिफरेंट शहरों में, उनको आपकी बेकरी के बारे में बहुत कम पता है। तो थोड़ा सा उनके लिए मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दें। तो आप थोड़ा सा बताइए कि इस बेकरी की जो शुरुआत की कहानी है वो क्या है, और ये कब शुरू हुई थी, किसने शुरू की थी, और सबसे पहले जो आइडिया आया वो कहाँ से आया? हेलो दीपांजलि जी। आई एम सुरेंद्र गुलाटी, ऑनर ऑफ इलोरा बेकर्स। ये बेकरी, ये ब्रांड स्टार्ट किया था मेरे लेट श्री फादर कृष्णलाल गुलाटी और मम्मी निर्मल रानी गुलाटी के साथ। डैडी वैसे तो बेसिक पाकिस्तान से थे, तो कुछ घर के सर्कमस्टांसेस को लेकर, मतलब वो बहुत छोटे थे जब उनके फादर की डेथ हुई जी। तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करा। वो जब पाकिस्तान से आए तब उन्होंने ऐसी दिमाग में आया क्यों ना मैं एक बेकरी स्टार्ट करूं। जी। उन्होंने छोटे से स्केल में बिस्किट बनाए और अब मतलब इवन मैं कहता हूं कि वो चीज़ मैं आज भी सैल्यूट करता हूं कि डैडी मम्मी ने कैसे दुकान ना लेने के बाद में अपने सर पे, मतलब उन्होंने अपने सर पे रखकर एक टोकरी की तरह उन्होंने बिस्किट वगैरह बेचे हैं। फिर हमें राजपुर रोड पे जगह मिली तो डैडी ने कहा मैं यहाँ पे एक प्लांट लगाना चाहता हूँ। बड़े छोटे से स्केल में उन्होंने प्लांट लगाया। ये आज तक किसी को, बहुत कम लोगों को पता होगा, पर मेरा को बहुत खुशी मिलती है ये बात बताते हुए कि इलोरास का नाम जब रखने से पहले इसका नाम मिल्क मेड होता था। शायद आज तक, शायद आपको भी शायद पहली बार पता चला है। तो मिल्क मेड से रखा था। फिर थोड़ी बार डैडी ने कहा मैं इसको हिस्टोरिकल से इलोरास पे रखना चाहता हूँ। फिर जैसे हमने शुरू में मुश्किल से 10-12 आइटम बनाते थे, लाइक ब्रेड बना लिया, बन बना लिया, सिंपल बिस्किट्स बना लिया, आटा बिस्किट वगैरह, जो आजकल आज भी हर घर में जो हमारे बड़े लोग हैं वो वही आटा बिस्किट पसंद करते हैं। जैसे आज की डेट में ग्लूकोज बिस्किट खा लो तो उसका टेस्ट कहीं नहीं है, वैसे आटा बिस्किट सब लोग पसंद करते हैं। तो यही बताना चाह रहा था कि डैडी ने धीरे धीरे करके इस चीज़ को स्टार्ट किया 10-12 लोगों के साथ में। पर आज हमारे पास गर्व से कहता हूं कि हमारे पास 300 आदमी है। 300 आदमी का मतलब इलोरास अपने लिए नहीं कमा रही है। इलोरास में जो कारीगर काम कर रहे हैं वो हमारे सब भाई बंधु हैं, जिन्होंने हाथ से हाथ बटा के हमारे को, डैडी के टाइम में तो रहे, डैडी के टाइम भी स्ट्रेंथ बड़ी थी, पर आज की डेट में मेरे 2 ब्रदर्स हैं और हमने तो इस काम को बढ़ाने की कोशिश करी। साथ में ब्रदर्स के बच्चे भी हैं, वो भी जुट गए हैं कि हम इसको इस मुकाम पे लेके जाएं कि दादाजी ने जो काम किया था हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्या चीज़ है, गुलाटी परिवार क्या चीज़ है, इलोरास को कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अभी पीछे हमारी मीटिंग हुई थी सतपाल महाराज जी से। वो कहते हैं कि आप पहाड़ी ये चीज़ें क्यों नहीं यूज़ करते हैं, कि हम पहाड़ में रह रहे हैं। हमने अभी अपनी नई पेस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट करी हैं कि उसी का प्रोडक्ट से हम लोगों ने काफ़ी कुकीज़ और पेस्ट्रीज वगैरह भी बनानी शुरू कर रही हैं
प्रोडक्ट ले लेके। ये बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं आप अब उत्तराखंड की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। उनको भी लेके ही वो चल बहुत रहे हैं। अच्छा है जी। तो अब आपने रील्स वगैरह में भी देखते होंगे कि पहाड़ पे नमक और सॉल्ट वगैरह उसका यूज होता है। कई जगह पे हम वो नमक भी यूज कर रहे हैं। वहाँ पे भी मैंने खुद देखा कि भाई वहाँ जाके विजिट भी किया था कि रील्स में कि लेडीज काम कर रही हैं, नमक की फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं, वहाँ का कोई स्पेशल नमक चल रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसे जुड़ते हैं? अब तो बहुत सिंपल आ गया है कि नेट के थ्रू जी। ऑनलाइन चल रहे हैं। बाकी आपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हमने काफ़ी अपना कस्टमर्स नहीं कहूँगा, मतलब कस्टमर्स के सबके नंबर फीड होते हैं तो हम एक इलोरास ग्रुप में डाल लेते हैं। अगर हमारा कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट होता है तो हम उनको फॉलो करते रहते हैं, उनको भेजते रहते हैं। अगर उनको कोई चीज़ चाहिए तो दे पर्सनली कॉल मी, या दुकान के नंबर पे कॉल मार लिया। अदरवाइज अगर किसी को बाहर कोई वैरायटी चाहिए तो थ्रू कोरियर के बेस पे चला जाता है और हम उसको बबल टेप वगैरह करके जितना हम चाहते हैं कि सेफ जाए उतना अच्छा है। तो लोगों के पास ठीक ठाक अभी आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जी ये सामान के हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। वी चार्ज फॉर कोरियर ऑल्सो। अच्छा। और बट ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट हमने भेजना तो फ्रेश हो, सो दैट कि वो रिपीट होता रहे। तो अगर कोई देहरादून से नहीं है तो वो आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर ऑनलाइन सकते कर हैं। सकते हैं। आपकी वेबसाइट है वेबसाइट है, या स्विगी वगैरह पे तो है ही आप? वो तो लोकल स्विगी जी, वो वगैरह हो ही लोकल जाता हो गया है। जी। बाकी जैसे किसी को बिस्किट रस बहुत पसंद आते हैं, और अगर शायद आप भी किसी के लिए बिस्किट तो या कोई लेके चला जाता है, वो एकदम बल्क तो लेके नहीं है, तो उनका पर्सनल कॉल आता है कि हमें बहुत अच्छा लगा था, हमने पर्टिकुलरली कोई हमें गिफ्ट दे गया था, हमें वो चीज़ खानी है। जी, बहुत अच्छा। तो उनका कॉल आता है हमें कैसे मिले, तो हम कहते हैं आप बताइए, हम आपको भेजने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ है कि हमारा यही प्रिंसिपल है कि अगर बिजनेस को हमने बढ़ाना है तो प्रोडक्ट को कंप्रोमाइज क्वालिटी A1 होनी चाहिए, A+। चाहे आप A के पैसे लो पर A+ देने की कोशिश करो। बहुत अच्छा। आप आपके जो कस्टमर्स हैं, आपको सबसे अच्छा जो रिव्यू या कोई ऐसी बात उन्होंने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बोली हो, जो आपके दिल को छू गई हो या आपको आज तक याद है कि उस दिन वो आए थे और उन्होंने ये बात मुझसे बोली थी और आपको बहुत अच्छा लगा था। तो कोई ऐसी बात जो आपके दिल को छू गई हो, जो आपके किसी कस्टमर ने आपको रिव्यू देते हुए बोली हो? देखिए, जब मैं भी बहुत छोटा था, शायद मैं पेस्ट्री कम, मैं अंदर अपने उसमें चाहता था। आप पुडिंग बनाते हैं घर में, पुडिंग बनाने के लिए स्पॉन्ज लेके जाते हैं, आफ्टर ऑल उसे क्या करते हैं, या तो पीसेस काटते हैं या क्रश करके उसके ऊपर क्रीम वगैरह डाल के, फ्रूट्स वगैरह डाल के पुडिंग बनाते हैं। हमारा जब अंदर केक पेस्ट्रीज वगैरह बनता था तो ये नहीं कि ऐसे कचरे में चला गया या कुछ है, उसकी कटिंग काट के उसको साइड पे, और शायद हम उसे फ्री में नहीं बेचते थे। वो बच्चे जो बेचारे, शायद हमारे 3 आदमी उस पैकिंग में लग जाते थे कि उसको एक खाली लिफाफे में भरते थे जैसे पॉपकॉर्न अच्छा। भरते हैं, और वो 1-1 रुपए का पैकेट लोग खरीद के, मुझे याद है कि लोग 10-10, 15 ऐसे लाइन जैसे राशन की दुकान पे भी नहीं लगती होगी। और शायद उन बच्चों के आशीर्वाद से हम आज यहाँ पे खड़े हैं। और मैं कहता हूँ कि रेसिपीज तो हमने बहुत बनाई, वो जो स्पंज है, जो उसका चूरा है, वो मुझे बहुत याद अभी भी आता है, मेरे को बड़ा टचिंग रहता है। और वो बच्चे आज, मतलब वो कहते थे अंकल हम आते थे, हम देखो लाइन लगा के करते थे, हमारे को कितनी देर बाद वो मिलता था। आज हम, मतलब मेरे को देखता हूँ कि वो क्या से क्या बन गए हैं। जरूरी नहीं कि वो लो क्लास में पैदा हुए हैं कि उनके फादर नहीं है, हर मतलब वो इतने अच्छे स्टेज पे आने के बाद भी उस चूरे को याद करते हैं। वैसे तो हमारा सिग्नेचर लेमन टार्ट चॉकलेट पेस्ट्री वगैरह है ही है, हर कोई हर चीज को नहीं खरीद पाता, पर जो ये स्पंज की बात बताई है ना, आज शायद मैं कहता हूँ कि मेरे पास मर्सिडीज वाला अभी आ रहा होगा, उसके मुंह में ये रहेगा कि मैंने स्पंज आपका वो चूरा खाया था, बड़ा मजा आया। वो चूरा अभी भी मिलता है। आदमी को कभी जितना भी पैसा आ जाए कभी भूलना नहीं चाहिए। पर हमारा जो सिग्नेचर है, पिस्ता बिस्किट, रस्क, जॉयस्टिक्स, लेमन टार्ट, चॉकलेट पेस्ट्री, वॉलनट टार्ट, अच्छा। वॉलनट टार्ट और कोकोनट मैक्रूम्स, ये चीजें हैं जो आज भी लोगों के मुंह पे, हम 10 चीजें दिखाते, वो कहते हैं हमें वही खानी है। और वो कहते हैं
आज तक इसकी रेसिपी चेंज नहीं, जो हमारा टेस्ट, वो अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हम ये खाते थे, वो टेस्ट होता था। तो आपको वो बातें याद हैं, बा- वो आपको हमेशा याद रहता है कि याद वो है। बच्चे आज चाहे कहीं पे भी हो, उनको वो चीज याद है कि आप उस टाइम पे उनको वो केक और पेस्ट्री इस तरीके से देते थे। जी सुरेंद्र जी, हमें बताइए कि आपको लाइफ में बिजनेस से रिलेटेड और बेकिंग से रिलेटेड सबसे अच्छी एडवाइस किसने दी थी और वो क्या थी? हमारे पिताजी, फादर, जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, वो हमेशा एक ही चीज बताते थे कि आप कोई भी काम करो, बड़ा मतलब सोच के, सेटिस्फेक्शन छोटे से स्केल पे भी लेके चलो। और हमेशा आप मतलब जितनी भी टेंशन है, घर की है, कहीं की है, उसको साइड पर रखकर अपना कस्टमर ना कहकर अपने परिवार, लाइक भी मैं कस्टमर नहीं कहूँगा, मेरा परिवार जो मेरे पास आ रहा है, अगर वो कुछ भी कह रहा है उन्हें सुनो। हमेशा ये मत कहो यू आर राइट, शायद सामने वाला भी गलत हो सकता है, पर उसकी सुनो। वो आपको वाकई में रियलाइज होगा, अगर आपने अपने आप को किसी मुकाम तक लेके जाना है तो उसको पोलाइटली सुनना चाहिए, उनकी पूरी बात, शायद वो किस रूप में आपको दे रहा है। नहीं तो इतनी सारी बेकरीज पड़ी हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, पर एक बारी आपका व्यवहार अच्छा है तो वो एक दिन 10 बारी आएगा। और अगर एक गलती से अगर आपने उनसे गलत मुंह से, सड़े मुंह से बोल दिया, तो वो कहेंगे जय माता की, हम और कहीं चल रहे। सुरेंद्र जी, ये तो आपके फादर का एडवाइस था आपके लिए। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स को जो अपना कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि आप कोई भी काम करो, स्मॉल स्केल में भी करो, उसको बड़ा फोकस देके बड़े प्यार से लेके चलो, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, तभी तरक्की कर पाएंगे। आज मैं सबको यही कह सकता हूँ कि आज मैं जिस ब्रांड के साथ जुड़ा हूँ, जो मेरे फादर मुझे विरासत में दे गए हैं, मेरी यही इच्छा रहेगी मैं उसे डाउन ना होने दूँ, मैं उसे बहुत अच्छे मुकाम पे लेके जाऊँ। और मेरी जो टीम, मेरे भाई, मेरे नेफ्यूज़, सारे के सारे हैं, हम उसमें जुड़े रहें कि लोग दुनिया बाहर से आके कहें इलोरस इज़ द बेस्ट। सो आप ये ये कहना मेरा चाहते ड्रीम जी, है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दे शुड फोकस ऑन देयर ड्रीम, नॉट गिव अप, एंड दे शुड पुट द बेस्ट दैट दे कैन इन इट। जी जी जी। बिल्कुल। मैं आपसे अब ये जानना चाहूंगी, जो मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आपकी जो एक ड्रीम है एलोरास की ग्रोथ को लेकर के, या आप कहाँ क्या सोचते हैं एलोरास की फ्यूचर के बारे में, कुछ उसके बारे में बताइए। इलोरस के फ्यूचर के बारे में तो यही रहेगा कि अब जैसे हमारे को डैडी ने बिल्कुल टाइट करके रखा था कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, आज उनकी बातें हमें याद आती हैं, वो हमें समझाते थे हर चीज़। चीज़, ये ब्रेड ऐसे क्यों पड़ी है, ये साफ क्यों नहीं हुई, उनकी एक एक डांट हमें आज याद आती है। जी भाई अब तो बहुत नॉलेज आ गई है, इंटरनेट में आप नई नई चीज़ें देखते हैं। अब वही हम आगे अपने बच्चों को भी ये कहते हैं, शायद बच्चे भी हमें, हमसे ज़्यादा हमें और समझा रहे हैं कि नहीं, ये प्रोडक्ट, अब आपने देखा होगा कि हर चीज़ के पीछे आजकल वैल्यूएशन लिखी हुई होनी चाहिए कि इसके अंदर क्या डाला है। कोई भी चेक करने वाला आ जाए, इस पे ये पॉइंट है या नहीं है, आपने सही मात्रा में ये सामान डाला है नहीं डाला। यही सब मैं अपने यंगस्टर्स बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा जो नई ट्रेंड में आ रहे हैं, हर चीज़ को फोकस रखते हुए, हर चीज़ की आपकी मैन्युफैक्चर कब हुई थी, इसका अब डेट कब खत्म होने वाली, किसी को गलत चीज़ ना चली जाए। मतलब हमेशा यही रहे कि हाइजीनिक होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर आपकी एक दिन सर्वाइव करने वाली चीज़ है तो उसे लालच के चक्कर में बेचो मत, उसको हटा दो। अगर एक बारी गलत चली गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग जरूरी नहीं है हमारे वाले प्रोडक्ट से, किसी भी वे में हो सकती है, पर हम चाहेंगे कि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, बेस्ट हम उससे कंप्रोमाइज ना करें, कि हम बेस्ट से बेस्ट दें। हर जने से अगर हम पैसा ले रहे हैं तो उसके पैसे की वैल्यू को भी समझें। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे कि एलोरास का फ्यूचर ऐसे ही चमकता रहे और देहरादून वासियों की चाय में आप अपने मीठे बन और रस के साथ मिठास भरते रहें। थैंक यू, वेलकम, एंड गाम छाया, थैंक्स अ लॉट, एंड थैंक यू टू डैडी। आज मुझे आपकी वजह से यहाँ पर आकर आपको इलोरस के बारे में बताने का मुझे मौका मिला। एंड डैडी,
No work for you. Thank you. Hi, I'm Dipanjali Singh from Radio Ghamchaya Studios. We are coming out with a new show. Everyone has a story to tell. So catch us on Radio Ghamchaya 90.0 FM and on their website www.radiogamchaya.com. You can also catch us on their YouTube channel. Thank you so much and see you soon. सुन्नुहोस् गोर्खालीमा रेडियो घामाछाया 90.0 FM घामाछाया